हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रोन के बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल जो ड्रोन हमले हैं उनकी संख्या ज़्यादातर बढ़ गई है। ठीक है, चाहे वो इजराइल और गाजा वाला जो वार हो, चाहे इवन आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था अभी मई में जो हुआ था। ठीक है, उसमें आपने देखा, या फिर से साउथ ईस्ट एशिया जो है उसमें जो युद्ध हो रहे हैं उसमें आपने देखा इसको। इवन इजराइल सॉरी, जो रसिया और जो यूक्रेन है उसमें भी जो वार चल रहा था उसमें भी सबसे ज्यादा वेपन्स के रूप में जो यूज किया जा रहा था उसमें क्या था, वह ड्रोन था। तो आने वाले समय में जैसे अब ड्रोन का तो बहुत सारे उपयोग भी है, ऐसा नहीं कि केवल युद्ध में ही है। ठीक है, ड्रोन में जैसे अपने वहाँ जो है बहुत सारे कृषि कार्य क्षेत्रों में ड्रोन जो है उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत आपने देखा भी होगा, उससे कृषि में जो है लाभ के लिए किया जा रहा है, ताकि जो यूरिया का छिड़काव होता है या नैनो यूरिया का जो छिड़काव होता है या फिर से कीटनाशकों का जो छिड़काव होता है, जिससे मनुष्य जो है अपने जैसे बोझ के जैसे लाद कर और तब उसका छिड़काव करता था। इवन जो गन्ने के खेतों में किया जाता था छिड़काव, तो उससे क्या होती थी, बहुत सारे जो गैसें हैं वो चढ़ जाने के कारण लोग जो है डेथ हो जाती थी लोगों की, या बीमारियां ज्यादा हो जाती थी। तो उसके कारण ड्रोन जो है, ड्रोन कुछ मात्रा में उसको घोल के और ड्रोन मिथ के द्वारा उसका क्या किया जा सकता है, छिड़काव किया जा सकता है। तो वहां पर भी इसका यूज है ड्रोन का। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है, जो ड्रोन का ईरा चल रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या इसका उपयोग है। हालांकि हम लोग देखने वाले हैं युद्ध में एज ए वेपन्स जो है ड्रोन का क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अपने मेन टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन करें। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये है ड्रोन। ये ड्रोन वाला कई प्रकार के ड्रोन है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में ड्रोन हमलों के बारे में, तो मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार ड्रोन से बड़ी झड़प हुई। ये देखा ही गया। इधर से जो है पहली बार ड्रोन से जो आतंकवादियों का जो ठिकाना था उस पर हमला किया गया। उसके बाद से अंधाधुंध जो है पाकिस्तान के तरफ से, वो अलग बात है कि भारत ने उसको जो है ऊपर जो है एंटी ड्रोन जो सिस्टम था S-300 S-400 जो था उसके द्वारा जो है उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, लेकिन ये झड़प जो है बहुत तेजी से हुए थे इसमें। ठीक है, तो उस वैसे ही अगर आप देखेंगे इजराइल में तो हरूफ जैसे स्ट्रिक ड्रोन तैनात किए गए हैं। फिर पाकिस्तान ने तुर्की का भी इस्तेमाल किया था, तुर्की भी उसका साथ दिया था, इसलिए आपने देखा भी होगा कि बाईकाट तुर्की, ये सारे प्रोसेस अभी चले हुए थे भारत के द्वारा, तो भारत के लोगों के द्वारा, जो बिजनेस व्यापारी हैं उनके द्वारा। तो चूंकि तुर्की की सबसे बड़ा जो पर्यटन जो जाता है भारत का जाता है वहां पे। ठीक ना, तो तुर्की हो गया। फिर स्वदेशी ड्रोन भ्रामक रडार रणनीति के साथ इसमें जवाब दिया गया। ठीक है, जो रसिया से परचेज किया गया था। स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए तो आतंकवादी समूह और तस्कर विशेष रूप से पंजाब और जम्मू कश्मीर में छोटे आईईडी या ड्रग्स हथियारों के परिवहन के लिए भी इसका उपयोग तेजी से करते जा रहे हैं। ठीक है, अब स्वदेशी आक्रामक ड्रोन क्षमताएं अगर देखें कैसे कैसे क्षमता क्या है इसकी, तो भारत ने 2023 से ही स्वार्म ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जिनमें उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर विजय पाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे ही सेना इजराइल निर्मित युद्धक जो हथियार है उसका भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, इजराइल के द्वारा जो बनाया गया है, जैसे कौन सा हो गया, हरूफ्स हो गया, ये इजराइल का याद रखिएगा। सर्चर MK-11 हो गया, हेरान्स हो गया यूएवी, और अमेरिका से MQ-9 रिपर्स अभी हाल ही में इसको परचेज किया गया था। ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा, अमेरिका का MQ-9 है और इजराइल का कौन सा है, हरूफ है। सर्चर MK-11 है, हेरान है यूएवी, हेरान यूएवी जो है वह सब किसका है, तो वह है आपका इजराइल का। और यूएवी से रिलेटेड इस बार यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछ लिया था। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो MQ-9 रिपर्स पर जो है ये कहाँ के, अमेरिका के, आप देखे होंगे। तो घरेलू स्तर पर भी निर्माण के लिए लाइसेंसिंग और संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने का काम कर रही है भारत सरकार। ठीक है, ड्रोन रोधी सुरक्षा का भी विकास किया जा रहा है, ताकि अगर ड्रोन से हमला होता है तो उससे कैसे बचाया जा सके। जैसे भार्गवास्त्र बनाया गया था भारत के द्वारा भी, सोलर डिफेंस एंड एरोमेटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एक माइक्रो मिसाइल काउंटर ड्रोन प्रणाली है, यानी यह ड्रोन को जो है नस्ते नाबूद करने वाले एक प्रणाली है जिसका नाम है भार्गवास्त्र। ठीक है, तो इसने जनवरी और मई 2025 में इसका टेस्टिंग किया गया, और बिना निर्देशित और निर्देशित मिसाइल अवरोधन दोनों में यह सफलतापूर्वक इसका प्रदर्शन रहा जो इसमें टेस्टिंग किया गया। दूसरा जो है वह है इंद्रजाल है, ग्रीन रोबोटिक्स द्वारा निर्मित किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके द्वारा बनाया गया है, तो ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है इंद्रजाल। ये भी क्या है, एक स्वायत्त ड्रोन रक्षा गुंबद है,
यानी ड्रोन से अटैक अगर हुआ है तो उसको ड्रोन को जो है हवा में ही नस्ते नाबूद करने की क्षमता इसके पास होता है। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका नाम क्या है, इंद्रजाल है। ठीक है, फिर एस 400 वर्ग 4000 वर्ग किलोमीटर की निगरानी कर सकता है और खतरों को बेअसर करने के लिए भी एआई का उपयोग करता है। एआई का उपयोग करके तभी काम करता है। तो इंद्रजाल हो गया, भार्गवास्त्र हो गया, ये सब स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंद्रजाल जो है ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है, भार्गवास्त्र सोलर डिफेंस एंड एरो स्पेस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो निर्देशित ऊर्जा प्रणाली और पता लगाने की इसमें तकनीक कैसे है, तो डीआरडीओ 4 से 5 किलोमीटर तक की अवरोधक क्षमता के लिए 30 किलोवाट तक के लेजर आधारित प्रणालियों का परीक्षण कर रहा है और साथ ही 50 से 100 किलोवाट क्षमता वाले हथियारों का विकास किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, फिर बीईएल की सामरिक C4ISR प्रणाली अगर आप देखें तो आकाश तीर अप्रैल 2024 में चालू हो गई थी और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसमें ड्रोन को मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका इसमें ये निभाया हुआ था। कौन, इसको याद रखिएगा, C4ISR। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। फिर अगर देखें रणनीतिक निहितार्थ और चुनौतियां क्या है, तो हाइब्रिड युद्ध का उदय हो रहा है धीरे धीरे देखा जाए तो, यानी ड्रोन, साइबर युद्ध, गलत सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स रणनीति, इवन आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके बीच में यह भी अफवाह फैला हुआ था। अफवाह क्या हो सकता है कि जो हैकिंग वाला जो खबर फैली हुई थी, ठीक है, उसमें भी डिजिटल डोमेन्स में ये सारी चीजें संभव, बिल्कुल संभव है। सैद्धांतिक बदलाव देखें तो सैन्य दृष्टि से पारंपरिक प्लेटफॉर्म जैसे लड़ाकू विमान हो गए, टैंक हो गए, इससे स्वायत्त और नेटवर्क युक्त एआई संचालित ड्रोन प्रणाली की आवश्यकता, मतलब बदलाव की आवश्यकता है। स्वदेशी रूप से बनेगा तो उसका जो टेक्नोलॉजी है किसी दूसरे के पास नहीं रहेगा। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, नहीं तो किसी अन्य देश से खरीद रहे हैं तो उसके पास तो उसका है पूरा सारा वर्जन। हो सकता है जो चीज आपसे बेचा हो किसी अन्य से भी बेचा हो तो वो सारे चीज उसके पास भी उसकी जानकारी है, उसको कंट्रोल करने की भी जानकारी हो सकती है। हो औद्योगिक और नियामक फाउंडेशन में देखेंगे तो भारत के 200 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप का परिस्थिति तंत्र उत्पादन करने में बढ़ाने में क्या किया जा रहा है, मदद किया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, फिर आयात भी करता है भारत, ये आपको पता भी है और सिपरी की जो रिपोर्ट है उसमें आपने देखा भी होगा। रणनीतिक संतुलन में देखें तो झुंड ड्रोन आक्रमण अगर करें तो उसको जो है शक्ति को बढ़ाने देने के लिए भी अलग अलग जो है कार्य किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ड्रोन संचालन के बारे में हार्ट लाइन और पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दी जा रही है। ठीक है, और अनधिकृत ड्रोन उड़ाने, ये सारी चीज माने जहाँ पे नहीं उड़ाना है, अनुमति, उचित अनुमति या विनियमन जो है उच्च अनुमति के द्वारा ही आप उड़ा सकते हैं, उसका विनियमन भी करना एक बहुत बड़ा चुनौती है और जोखिम है। ठीक है, यानी उसको कहाँ पे लाइसेंसिंग दिया जाए, कहाँ पे ना दिया जाए ड्रोन उड़ाने के लिए, ये सारी चीजें। ठीक, ये सारी चीजें हैं। ठीक ना, तो तस्करी अवसर से रिलेटेड या ड्रोन आधारित जो हमले हैं उनकी संभावना जो है बढ़ती है, ये सारी चीजें हैं। तो ड्रोन का इरा अभी जो है चल रहा है एआई से रिलेटेड, डिजिटल इरा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आप लिख सकते हैं जीएस पेपर 3 में कैसे इंटरनल सिक्योरिटी में ड्रोन जो है आपका मदद कर सकता है, कैसे विजिलेंस में कैसे मदद कर सकता है, ये सारी चीजें। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।